मंगलम दिस्तु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वतीय प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज की संक्षिप्त चर्चा में एक बहुत व्यावहारिक विषय पर बात करेंगे, जिसके विषय में हर भारतीयों को, हर सनातन धर्मावलंबियों को जानना आवश्यक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में अवतार की व्याख्या की गई है, अवतार के विषय में बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अवतार की अनेक कथाएं हैं और उनको हम सभी जानते हैं, लेकिन उन अवतार की कथाओं के माध्यम से जो बात कही गई है उसके विषय में बहुत कम लोग जान पाते हैं, और जो अवतार के रूप में एक मैसेज दिया गया है, जो आध्यात्मिक रहस्य की बातें बताई गई हैं, उसको कहने का हम साधारण शब्दों में प्रयास करेंगे। वास्तव में अवतार का मतलब होता है अवतरण, डिसेंट, आध्यात्मिक शक्ति का ऊंचाई से नीचे की तरफ आना। अवतरण, नीचे की तरफ आना। वास्तव में जब व्यक्ति साधना करता है साधक, तो उसकी चेतना नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। साधना में व्यक्ति की चेतना का विकास होता जाता है, ऊर्ध्वगामी उसकी चेतना बनती है, और ये जो विकास का क्रम है वो स्थूल स्तर से ऐन्द्रिक स्तर पर, ऐन्द्रिक स्तर से मानसिक स्तर पर, मानसिक स्तर से बौद्धिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर से परिशुद्ध चित्त या ब्रह्मांडीय मन के स्तर पर, और परिसिद्ध चित्त से फिर परमात्मा के स्तर पर, ऐसे ये चेतना विकसित होती है साधना मार्ग में। और इस चेतना के विकास के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि जो ईश्वरीय चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना है, वो साधक जब एक सीमा तक अपनी पवित्रता या विकास की को प्राप्त कर लेता है, तो उसे ब्रह्मांडीय जो चेतना है वो अवतरित होकर के उसको सहयोग देती है इस विकास में। ये जो अवतार की जितनी बातें हैं, कथाएं हैं, वो इसी प्रक्रिया का बहुत सुंदर भक्ति की भाषा में सरस शैली में वर्णन है। और ये जितने अवतार हैं वो इसी क्रम को प्रदर्शित करते हैं। परमात्मा की तरफ चलने की जो प्रक्रिया है उसको साधना कहते हैं, और ये सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया में, सृष्टि में इस प्रकार की व्यवस्था है कि इसके हर तल पर संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है, और संतुलन बनाया रखा जाता है फिजिकल प्लेन पर, मेंटल प्लेन पर, स्पिरिचुअल प्लेन पर, यानी भौतिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर
और आध्यात्मिक स्तर पर। एक उदाहरण के साथ इसको समझ लेना आवश्यक है। जहाँ संतुलन भौतिक स्तर पर मान लें संतुलन कहीं गड़बड़ होता है, कहीं यदि वातावरण में दबाव जो है वायुमंडल में कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, तो अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ वायु जो है वो तेज गति से चल पड़ती है और फिर दोनों मिलकर के संतुलन स्थापित करते हैं। उसी प्रकार से सामाजिक स्तर पर भी, संसार में भी जब संतुलन समाप्त हो जाता है, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और नैतिक रूप से, तो उस संतुलन को बनाने के लिए उच्च शक्ति जो है वो अवतरित होती है और संसार में एक व्यवस्था कायम करती है, संतुलन कायम करती है। इसी बात को भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से स्वयं को प्रकट करता हूँ, जिससे कि धर्म की स्थापना हो सके। संत पुरुषों की, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए, दुष्टों के दुष्कृता यानी दुष्टों के संहार के लिए और संसार में एक व्यवस्था कायम करने के लिए मैं समय समय पर अवतरित होता हूँ। ये जो अवतरण है वो इसको दो प्लेन पर समझने की जरूरत है। ये अवतरण एक सामाजिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर होता है, जो किसी महापुरुष के रूप में, ईश्वर के किसी अवतार के रूप में होता है। और दूसरा जो स्तर है वो वैयक्तिक स्तर पर भी अवतार होता है, वैयक्तिक अवसर पर यानी इंडिविजुअल प्लेन पर। वैयक्तिक स्तर पर भी जब चेतना में संतुलन नहीं रह जाता है, व्यक्ति जब असंतुलित रहता है, तो उसको विकसित करने के लिए, उसको उन्नत करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी ईश्वरीय चेतना, ईश्वर का अवतरण होता है। और ये जो अवतरण होता है व्यक्तिगत स्तर पर, वो एक तरफ साधक प्रयत्न पूर्वक अपनी चेतना में सामंजस्य लाने का प्रयास करता है, जिसको साधना कहते हैं, और दूसरा उसका उसी अनुपात में ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय जो चेतना है वो उसके चित्त में अवतरित होती है, नीचे उतरती है और साधक की साधना को सफल बनाने के में सहयोग देती है। ये अवतार की कथाएं जितनी हैं वो इसी प्रक्रिया, इसी चीज़ की बहुत सुंदर चित्रांकन किया गया है, चित्रित किया गया है। और ये बताया गया है कि कैसे साधना के क्रम में चित्त में विकास होता है, प्रस्फुटन होता है, और व्यक्ति जो है वो भौतिक स्तर से ईश्वरीय स्तर तक कैसे पहुंच जाता है। मुख्य रूप से इस बात को भी जानना है कि ये अवतार की कथा वास्तव में वेदांत के गुह्य बातों को भक्ति के रस में डुबो करके उसकी शैली में कहा गया है, भक्ति की शैली में इसका वर्णन किया गया है। वेदांत की गुह्य बातों को भक्ति की शैली में वर्णन किया गया है, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी इसको अच्छी तरह से समझ सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकमात्र सत्ता केवल परमात्मा की ही है। इस संसार में सर्वत्र ईश्वरीय सत्ता ही है, ईश्वर ही है। लेकिन अज्ञान के कारण हमें नानत्व दिखता है, विभिन्नता दिखती है, नाम रूप का संसार दिखता है।
सर्वत्र ईश्वरीय सत्ता को देखने के लिए साधक को एक विशेष प्रकार के दृष्टि विकसित करने की आवश्यकता है। एक विशेष स्तर तक अपनी चेतना को बढ़ाने की आवश्यकता है, विकसित करने की आवश्यकता होती है। और इस विकसित करने का जो कार्य है वो साधक प्रयासपूर्वक साधना के माध्यम से करता है, और इस साधना के क्रम में उसकी चेतना विभिन्न स्तरों में विकसित होती है। जैसे एक उदाहरण से इसको समझने का कोशिश करें। कि सागर में जितनी भी लहरें उठ रही हैं वे सभी लहरें सागर का ही अंश हैं, सागर ही हैं। लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण कोई लहर अपने आप को सागर से अलग समझने लगे तो वह स्वयं को सागर से पृथक अनुभव करती है। वास्तव में लहर का प्रत्येक कण सागर का ही अंश है, लेकिन भ्रमवश वैयक्तिक सत्ता का अनुभव उस लहर को हो रहा है। परमात्मा की तरफ से, प्रकृति की तरफ से ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक जीव ब्रह्मांडीय सत्ता के वास्तविक स्वरूप, एक स्वरूप को ज्ञात कर ले, उसका साक्षात्कार कर ले और अपने सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाए। ये नेचुरल प्लानिंग है, और जब तक ये जीव उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट होते रहते हैं। हर जीव भी वैसे ही परमात्मा का अंश है जैसे हर लहर सागर का अंश है। सागर से पृथक लहर नहीं है और परमात्मा से पृथक ये जीवात्मा नहीं है। हर व्यक्ति में, हर जीव में ईश्वर जो है उसी तरह से समाहित है, उसी तरह से सत्य है जैसे हर लहर में सागर की सत्ता विद्यमान है। लेकिन इस सत्य को जानने के लिए, समझने के लिए जीव को, व्यक्ति को अपने मन का, अपने चेतना का, अपनी दृष्टि का एक विशेष स्तर तक विकास करना जरूरी है। और उस स्तर तक विकसित होने के लिए एक तरफ उसे अपने अंदर से प्रयास करना पड़ता है और दूसरी तरफ उसके प्रयास में ईश्वरीय सत्ता जो है और मदद करती है, उसके लेवल तक अवतरित होकर के उसे सहयोग करती है। इसलिए जो अवतार है वो दो लेवल पर होता है। एक वैयक्तिक लेवल पर होता है, स्तर पर होता है, और एक सामाजिक स्तर पर भी होता है। सामाजिक स्तर पर जब जब कुव्यवस्था फैलती है, जब तक अधर्म हो जाता है, सारे नियम टूटने लगते हैं, सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है, उस समय ब्रह्मांडीय शक्ति आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी न किसी माध्यम से प्रकट होती है और संसार में व्यवस्था स्थापित करती है। वैयक्तिक स्तर पर यही व्यवस्था व्यक्ति की चेतना में रूपांतरण के माध्यम से होता है। पहले जीव जो है वो अज्ञान के कारण फिजिकल प्लेन पर ही भटकता रहता है। जैसे जैसे उसके अंदर चेतना में विकास होता जाता है तो वो स्थूल तल से ऐन्द्रिक तल पर
ऐन्द्रिक तल से मानसिक तल पर, मानसिक तल से बौद्धिक तल पर, बौद्धिक तल से वह चित्त के परिशुद्ध चित्त के तल पर, और परिशुद्ध चित्त के तल से ब्रह्मांडीय जो सत्ता है परमात्मा के तल तक विकसित होता है। इस प्रकार से यदि हम कहें तो प्रत्येक जीव अवतार है, क्योंकि वो परमात्मा की ही एक किरण है। और जैसे जैसे जितने अनुपात में उसके अंदर ब्रह्मांडीय चेतना अवतरित होती है, उतने ही अनुपात में उसी स्तर में वो ब्रह्मांडीय सत्ता को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से प्रतिबिंबित करने लगता है, प्रकट करने लगता है, उसमें विशेषता आ जाती है। और इस तरह की विशेषता आप सभी महापुरुषों में देखे हैं। जितने भी संत महात्मा महापुरुष और समाज में जो बड़े कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर विशिष्टता जो आती है वो इस कारण आती है कि उनके अंदर जो परम सत्ता की शक्ति है वो अवतरित हुई होती है। वैसे तो परमात्मा के असंख्य अवतार हैं, अनंत अवतार हैं। जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी परमात्मा का अवतार है, लेकिन उन अवतारों में प्रमुख अवतार जो हैं, शास्त्रों ने 24 अवतार माने गए हैं, और उन 24 अवतारों में भी प्रमुख जो सबसे ज़्यादा मुख्य अवतार हैं वो 10 अवतार कहे गए हैं। और ये 10 अवतार जो हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, कृष्ण अवतार और बुद्ध अवतार है। ये अवतार अपने आप में, जैसा मैंने कहा कि इनके साथ कुछ कथाएं हैं, कुछ ये अवतार ऐतिहासिक हैं और कुछ ये प्रतीकात्मक हैं। ऐतिहासिक अवतार जो हैं वो हमारे जनमानस में इतनी गहराई से जुड़ गए हैं कि उनकी ऐतिहासिकता और उनकी रहस्यात्मकता, प्रतीकात्मकता दोनों आपस में मिक्स्ड हो गई है, मिल गई है। लेकिन आध्यात्मिक साधक जो है वो ऐतिहासिकता पर उसका ध्यान नहीं जाता है, बल्कि इनके माध्यम से जो इनका जो गुह्य अर्थ है, प्रतीक अर्थ है, उस पर ध्यान देता है और उस के माध्यम से जो संदेश दिया गया है उस संदेश को उद्घाटित करने का कोशिश करता है। तो हम लोग अभी अगले 2-3 व्याख्यान में एक एक अवतार के विषय में चर्चा करेंगे और वो क्या रहस्यवादी संदेश देते हैं, वो किस चीज़ के प्रतीक हैं। वो आध्यात्मिक उन्नति, जैसे मैंने कहा अवतार की कथा आध्यात्मिक विकास की कथा है, साधना के मार्ग पर उत्तरोत्तर वृद्धि होने के समय की कथा है, या उसका संदेश है, उसमें क्या परिवर्तन आता है साधक में, उस विषय को वह प्रतीक भाषा में कह रहा है, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। और 10 अवतार के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आज का जो व्याख्यान है केवल अवतार का एक परिचय देने भर है। इसका दूसरा जो खंड है वो अगले सत्संग में अगली बार करेंगे। आप सबों को अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद और आभार। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम सब जो भारतीय संस्कृति के जो आध्यात्मिक विषय हैं उनकी गुह्य बातों को सही और ठीक ठीक समझें और अपने जीवन के व्यवहार में उन्हें उतारते हुए इसी जन्म में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। अगले व्याख्यान के लिए प्रतीक्षा करें, उसमें हम अगले कुछ जो 10 अवतार में से कुछ अवतार का प्रतीकात्मक व्याख्या करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम तत्सत।